बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले 4.2 एक्सरसाइज की बात की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपसे तमाम सवालात मुकम्मल हो चुके होंगे। आज हम 4.3 एक्सरसाइज की बात करने लगे हैं। इसमें जो टॉपिक हमारे पास है वो है रेडिकल इक्वेशंस। Radical equation, an equation involving radical expression of the variable, यानी हमारे पास वेरिएबल साइन अगर हमारे पास स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट का साइन दे रखा है, ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई एक्सप्रेशन हमारे पास वेरिएबल में जो भी दे रखी है उसके ऊपर साइन जो है स्क्वायर रूट का दे रखा है, तो ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 1 से लेकर हमारे पास जो छठा सवाल है ये और ये 10वां सवाल है, हमने इनको आज मुकम्मल करना है। तो उसके लिए मेथड हमें दे रखा है। तो ये इक्वेशन इसमें रेडिकल इक्वेशन में ये हमारे पास जनरल फॉर्म में दे रखी है कि L इंटू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस एम स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इस किस्म की इक्वेशन दे रखी हो तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, आज हमारा ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। मैंने बोला है कि आप 1 से लेकर 6 सवाल तक 1 to 6 क्वेश्चन आप इसी मेथड से हम इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करने लगा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि 3x स्क्र प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्र प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 टर्म दे रखी हैं जबकि हमारे पास बाहर सिर्फ 2 टर्म है। इसकी तीसरी टर्म बनाने के लिए हमारे पास जो कांस्टेंट है वो -1 वो नहीं है, वो हम अपनी तरफ से हम शामिल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। हमने -1 इधर भी लिख दिया और उधर भी लिख दिया। अब हमारे पास ये इक्वल वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट के अंदर 3x स्क्र प्लस 2x -1 और बाहर भी हमारे पास यही वैल्यू आ गई है। अब हम इसको y के बराबर पुट करवा लेते हैं। तो स्क्वायर लेने से दोनों साइडों का हमारे पास वो स्क्वायर रूट के बगैर ये एक्सप्रेशन आ जाती है 3x स्क्र प्लस 2x -1 इज इक्वल टू वाई स्क्र आ गया। अब इक्वेशन ए में 3x स्क्र प्लस 2x -1 की जगह पर वाई स्क्र पुट करवा देते हैं, फिर -y पुट करा दिया इज इक्वल टू 6 आ गया। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसकी की हमने फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशंस में हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। एक तो हमारे पास y -3 आ गया, दूसरा हमारे पास y + 2 आ गया। अब हमने बारी बारी y के इक्वल हम इसे पुट करवाएंगे। हमने y को लेट किया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्र प्लस 2x -1 उसके बराबर ये जो y की वैल्यू आई है पुट करवा दिया। अब दोनों साइडों का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने से हमारे पास इसको मज़ीद हल करने से ये इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन आ जाती है 3x स्क्र प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई है। इस पर हमने क्वाड्रिक फार्मूला हम अप्लाई करने लगे हैं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हम पुट करवाएंगे और इसे हम हल करेंगे। हल करने से हमारे पास आंसर आ जाता है। गौर से देखें अगले पेज पर, तो आपके पास -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 124 124 ओवर 6 ये हमारे पास आ जाता है। अब हमने 1 to 4 के हमने फैक्टर बना लेते हैं जो कि 2 × 2 × 31 है। 2 हम इसको बाहर लिख लेंगे और ऊपर 2 टर्म में से हमने इसमें 2 कॉमन लेने के बाद कैंसिल करवा देते हैं। इसी तरीके से y की जो दूसरी वैल्यू हमारे पास -2y थी उसको भी हमने
इसी स्क्वायर रूट के बराबर पुट करवा देते हैं। पुट कराने के बाद इसका भी दोनों साइडों का हमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने से हमारे पास बाकी क्या रह जाता है, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 4 को हम बाएं साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसमें भी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू को अलग कर लिया और क्वाड्रेटिक फार्मूले में फिर हमने पुट करवा दिया। पुट करवाने से हमारे पास उसको हल किया तो स्क्वायर रूट के अंदर 64 आ गया है और जो कि हम जानते हैं वो 8 के बराबर है। और यहाँ से हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो -2 प्लस 8/6 और दूसरी आ रही है -2 माइनस 8 ओवर 6 आ रही है। अब इसको हल करते हैं, -2 प्लस 8 को 6 होता है, 6/6 जानते हैं 1 के बराबर, और उधर से हमारे पास -10 ओवर 6 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 5 2 10, 3 2 6 यानी -5/3 आ गया। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये हमने मालूम की है। इसको ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको फिर पुट करवाना होगा जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन जो दे रखी है इसमें इसको हमने पुट करवाएंगे। पुट करवाने के बाद जो जो वैल्यू दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी वही हमारी वैल्यू सोल्यूशन सेट कहलाएंगी, और जो नहीं होंगी वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट्स हमारे पास वो कहलाएंगी। तो सबसे पहले हम इसमें 1 पुट करवा के देखते हैं इक्वेशन ए में कि क्या 1 हमारा सोल्यूशन सेट है कि नहीं। तो 1 पुट करवाने से हमारे पास आप देख सकते हैं जो ही हमने 1 पुट करवाया तो आपके पास x² x की जगह पे 1 पुट कराया तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 -1, और इसी तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर भी इसी को 1 पुट करवाया। तो उसको हल करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट हैंड साइड पे 6 है, ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमारे पास 1 जो है वो सोल्यूशन सेट नहीं है। तो ऐसी जो हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, दोबारा फिर से सुन लीजिएगा, ऐसी जो जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास ये जो वैल्यू को हम जो मालूम करेंगे इसको पुट करवाने के बाद देखेंगे, फिर फाइनल करते हैं हमारे पास कि क्या ये हमारे पास ये सोल्यूशन उसका है कि नहीं। तो इसलिए हमने 1 पुट करा के देखा तो हमारे पास वो आपस में बराबर नहीं आती वैल्यू। अब हम इसकी जो दूसरी वैल्यू जो मालूम की है -5/3, इसको भी हम पुट करवा के देखते हैं। अब आप पेज नंबर आप इसको 3 पे देखिएगा, पेज नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, तो उसमें जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ भी -5/3 पुट करवाते हैं। तो आपके सामने -5/3 पुट करवाया तो आपके पास इसको फिर हम हल करते हैं। -5/3 का स्क्वायर किया 25/9 आता है, और इसी तरीके से नीचे मज़ीद इसको सॉल्व करने से ऊपर 3 है नीचे 9 है, कैंसिल करने से 25/3 आ जाता है। और फिर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं और इसको हल करके देखते हैं तो 12/3 आ जाता है, और 12/3 बाहर भी है और स्क्वायर रूट के अंदर भी है। इसको मज़ीद हल किया हमारे पास 4 आ जाता है, और हम जानते हैं 4 का जो स्क्वायर रूट 4 हमारे पास 2 के बराबर होता है, और इसको हमने देखा कि आपस में ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं कहलाएगी ये वैल्यू। अब हम इसे हम एक्सट्रेनियस रूट्स का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा रूट है वो हमारे पास है -1 प्लस आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 31/3, इसको पुट करवा के देखते हैं। तो आपने जहाँ x लिखा हुआ है वो हमने पुट करवाया और इसका हमने स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और -2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म हमारे पास, और इसी तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर भी इसको हमने सोल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास गौर से देखें 3 ऊपर है 9 नीचे है, और इसे कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद इसको हल किया
तो प्लस 2√31 और -2√31 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो कैंसिल होने के बाद बाकी क्या बचेगा, 1 में 31 को ऐड किया 32 आया, इसमें 2 माइनस किया, फिर -3 किया तो 27 बचता है। इसको हल किया, 27/3 कितने होते हैं 9, और आगे जजर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या है 9, और इसको भी हल कर लिया तो हमारे पास 6 = 6 आ गया। तो इससे ये हुआ कि ये रूट हमारे पास चूँकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया है, इसलिए ये हमारे पास सोल्यूशन सेट कहलाएगा। इस तरीके से इसका जो चौथा रूट है जिसमें -1 -30 स्क्वायर रूट -31/3 दे रखा है, जब आप लोग इसको भी पुट करवा के देखेंगे और इसको हल करके देखेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन जो दे रखा है वो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ जाएंगे, तो कह देंगे ये हमारा सोल्यूशन सेट बनता है। तो इसलिए वो मैंने अभी चौथी वैल्यू मैंने नहीं पुट करवाई, तो आप इसे पुट करवा के देख सकते हैं। लिहाजा इसके दो हमारे रूट्स आते हैं, एक तो है -1 प्लस √31/3 और दूसरा है -1 माइनस √31/3। इसको इकट्ठा करके लिख दिया है। तो हमारे पास अब हम जो है अगले पेज पे हम बात करते हैं। अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इस मेथड के ज़रिए से दोबारा फिर सुन लीजिएगा कि हम आसानी के साथ 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हमारे पास 1 to 6 क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो इसका जो 10वां है 10th क्वेश्चन है उसको भी हमने बिल्कुल इसी मेथड से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास स्क्वायर रूट 2x + 8 और प्लस स्क्वायर रूट x + 5 = 7। मैं पेज नंबर 4 पे हूँ। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमने इसको सोल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि इक्वेशन को हमने फ्री फ्रॉम हमने रेडिकल एक्सप्रेशन से हमने करना है। कैसे कि इसका जो साइन जो स्क्वायर रूट है उसको हमने फ्री करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, दोनों साइडों पर हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर कर लेने का तरीका हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म = और जो 7 का स्क्वायर है सिंगल टर्म में इसलिए 49 आ गया। तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर रूट में वैल्यू दे रखी थी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जस्ट हमारे पास 2x + 8 आ जाता है और +2, और हमने इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया है 2x + 8 × x + 5। और इसी तरीके से जब हमने सेकंड टर्म का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। इसमें हमारे पास =49 आ गया। और अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं। और से देखें 2x और +x लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करने से 3x आ गया, और 8 और 5 लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, इनको ऐड किया 13 आ गया। और अब हम इन्हें क्या करना है कि इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। कैसे मज़ीद इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए ज़रूरी होगा कि ये जो दो टर्म हमारे पास आई हैं 3x + 13, इसको राइट हैंड साइड पे ले चलते हैं। तो वहाँ राइट हैंड साइड पे जाके लिखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 49 -3x -13। हल किया 36 -3x आ गया। इसको हम 3 कॉमन ले लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर लेना हमारे लिए आसान हो जाए। अब हम स्क्वायर करने लगे हैं दोबारा से, ताकि ये साइन जो है स्क्वायर रूट का वो ख़त्म हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हमने दोनों साइडों का हमने स्क्वायर कर लिया है। तो स्क्वायर का तरीका हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो के जस्ट हमारे पास 2x + 8 और इंटू x + 5 रह गया है। और राइट हैंड साइड पर 3 का स्क्वायर लिया 9, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो दो टर्म दे रखी हैं 12 -x दे रखा है। तो हमने इसको अभी स्क्वायर करना है। और कैसे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है, और आपके पास दूसरी टर्म का स्क्वायर x² है। दरमियान में जो टर्म होती है वो होती है -2 × फर्स्ट × सेकेंड टर्म
ऐसा करने से -24x आ जाएगा। और अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 2x+8 को जब हमने x+5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाता है ब्रैकेट में 2x² +18x +40। इसको बाहर वाली रकम 4 से मल्टीप्लाई किया और दाएं साइड पे राइट हैंड साइड पे 9 दे रखा है, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करके देखा। और अब हमने इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बीच में इज इक्वल टू का साइन दे रखा है, चाहे उसको इधर लिख लें चाहे इसको उधर लिख लें, एक ही बात है। तो हमने 9x² और -216x +1296 को एक साइड पे लिख लिया और बाकी तमाम टर्म को हम उस साइड पे जब लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। और इसको हम हल कर लेते हैं। 9x² और -8x² को हल किया और इस तरीके से -216 और -72 को जब हमने हल करके देखा कैलकुलेटर की मदद से, और इस तरीके से हमने 1296 और हमारे पास है जी -160, इसको भी कैलकुलेटर से सोल्व करके देखा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाती है। इसमें x² -288x +1136 = 0। चाहें तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, चाहें तो आप इसे फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा लें। तो हमने इस पर फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगाने लगे हैं। तो इसके पेयर बना दी हैं, दो टर्म अलग अलग कर दी हैं, इसमें से कॉमन ले लिया है तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं। बारी बारी हमने इसको मालूम कर लिया। एक वैल्यू आ गई है x = 284, एक वैल्यू आ गई है x = 4 आ गई है। अब हम पे नंबर हम जो है 5वें पे चलते हैं। उसमें हमारे पास अब हम s की वैल्यू को जब पुट करवाया, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे रखा है (2x + 8), s की जगह पे 284 पुट कराया। दोनों टर्म जो स्क्वायर रूट की दे रखी हैं, तो आप इसे हल करके देखें तो हमारे पास 568 + 8 आता है। ऐड करते हैं 576, ये हमारे पास का स्क्वायर रूट 24 के बराबर है। और इस तरीके से नेक्स्ट टर्म का भी स्क्वायर रूट लिया तो 17 आता है। चूँकि इसको ऐड करने से 41 और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आते, लिहाजा ये रूट हमारा एक्सटेनियस रूट कहलाएगा, ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं कहलाएगा। तो ये अब हम दूसरी वैल्यू को पुट करा के देखा और इसको हल करके देखा तो हमारे पास 7 = 7 आ गया। ये हमारा सोल्यूशन सेट कहलाता है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चंस हमारे पास जो दे रखे हैं उनमें साइन ऑफ स्क्वायर रूट दे रखा है, यानी हमारे पास ये इक्वेशन जो दे रखी हैं वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती हैं। इनको जब हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू s की जब मालूम करते हैं, तो हमारे पास ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो पुट करवाने से जिससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाए, उनको हमने सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। और जो नहीं आती तो उनको हम एक्सटेनियस रूट्स का नाम हम देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 10, ये तमाम क्वेश्चन आप इसे कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी क्वेश्चंस कल बात करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।